वैराग्य जो आप में जागा है ना, ये वो इसको वैराग्य बोलते हैं। इसको बस कम मत होने देना। कैसे कम हो जाता है? जैसे आपने संगति करना शुरू कर दी गलत बंदों की और सत्संग छोड़ दिया। सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग बोलो, स्पिरिचुअल बुक्स बोलो, चाहे कि आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो जो कि ऑलरेडी इस पाथ पे चल रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो छोड़ दिया तो आपको माया इतनी, क्योंकि ऑलरेडी हम माया में पैदा होते हैं, हमारा बॉडी हमारी माया है। ये तो चाहती नहीं कि हम मेरे को बेस्ट जगह पे लेके जाओ इनको, क्योंकि शॉर्ट टर्म डीप विदन ये भी वही चाहती है अंदर, है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म पे लिए इसको क्या चाहिए? प्लेजर। प्लेजर कैसे? जैसे खाने में हमें पता क्या हेल्थी है। मेरे से बात कर रहे हो, आपको बुद्धि लेवल पे क्या लगा कि अभी बात करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेरे से बात कर रहे हो। आपकी माया आप पे है भी, इस टाइम पे भी आपकी माया आप पे हैवी हो रही होगी। लाइक अगर आपको वॉशरूम आया है, या फिर आपको ईचिंग हो रही है, या फिर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, हो सकता है आप जा के खा के भी आ जाओ, जहाँ किचन से पानी भी पी लो, है ना, तो आप कर लो। लेकिन फिर भी आप मेरे से बात कंटिन्यू कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आपकी बुद्धि को 100% ये पता है कि इस टाइम पे ये बात करना ज़्यादा जरूरी है। ऐसे ही जब आपकी बुद्धि को बिल्कुल 100% समझ आ गया कि हाँ यार, स्पिरिचुअलिटी कह लो, चाहे सही रास्ते पे चलना कह लो, बीइंग ह्यूमन, जब आपकी बुद्धि को ये समझ आ गया कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट एंड दिस इज़ द ट्रुथ, कि जहाँ मुझे जाना है, जहाँ जिसको मुझे अचीव करना कह लो, जहाँ जिस तक मुझे पहुंचना है, जब आपको समझ आ गया तो फिर क्या करती है बुद्धि? आपकी जो मन है ना, उसको उसी हिसाब से ड्राइव करवाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो 41 डेज़ लगते हैं, 21 डेज़ लगते हैं किसी भी काम को करने को, क्योंकि वो बुद्धि को क्या है, वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रेन हो जाती है और वो कंफर्ट जोन में आ जाती है फिर वो काम करने को कंटिन्यूसली ना। बुद्धि को और चेतना के स्तर पे वो छप जाता है, फिर वो बड़ा इजीली हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, आदतों का पुतला है। जो भी आपने आदत करनी है, आदत अपने माइंड बुद्धि पे पहुंचाओ, पहले बुद्धि के थ्रू अपनी चेतना भी छाप दो। मैंने बात की थी ना एक वीडियो में भी, चेतना पे कैसे छपती है ये सारी चीज़ें। जो चीज़ आपने अपनी चेतना पे छाप दी, वो चीज़ आपके रियल जगत में घटनी ही घटनी है। जो भी आपने चेतना पे छाप दिया, वो आपको ईजी हो जाता कोई भी काम करना। इसलिए सबसे पहले काम आपने इसी बॉडी, देखो यार, अगर हम फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज बॉडी को कितनी तकलीफ़ देती है? तकलीफ़ देती है। बॉडी क्या बोलती है? यार बस मैं थक गया यार, मेरे को स्वेट आ रहा है, मेरे को थक गया। लेकिन बुद्धि के लेवल पे आपको क्या रहता है कि हाँ यार, ये मेरे लिए सही है, मेरी बॉडी के लिए सही है, माइंड के लिए सही है, मेरे को एक्सरसाइज करनी है। फिर वो आपने, फिर भी आपको तंग 2-3 दिन करोगे, चौथे दिन फिर बॉडी आपकी हैवी हो जाएगी आपके ऊपर, है ना। लेकिन फिर आप बुद्धि से उसको कंट्रोल कर करके जब 21 दिन कर लोगे, और 41 डेज़ का एक आयाम रहता है मन का, 41 और 42 डेज़ जब आप पार कर लेते हो ना, तो फिर उसके बाद वो चेतना पे छप जाती है। अगर आपने कंटिन्यूसली कर लिया तो फिर उसके बाद जब आप नहीं करोगे तो आपकी बॉडी को ये बॉडी आपको ये रिमाइंड करवाएगी कि यार कल तो आप इस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे थे, आज क्यों नहीं कर रहे, समथिंग इज़ मिसिंग। तो आपको वो नेचुरली रूटीन में आ जाएगा कि जब भी आप, अभी जैसे मैं डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, योगा मेडिटेशन ये करता हूँ, तो सेम टाइम पे मैं जब भी मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा ना इरिटेट होना कह लो, चाहे आप, कि मेरी बॉडी मेरे को ऐसे करना। मैं मम्मा को बोलता हूँ, मम्मा बोलते हैं कि तू बोलता है कि मैं मेडिटेटर हूँ, मैं बड़ा मतलब स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो क्या बोलते हैं कि देख तेरे में मतलब तू गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा रहे हो आपकी, मतलब कि जल्दी करो। तो मैं बोलता हूँ मम्मा जी, मैं चिड़चिड़ा रहा हूँ इस वजह से कि वी शुडंट वेस्ट द टाइम यार, वी आर वेस्टिंग टाइम। 5 मिनट ऊपर चले गए जिस टाइम पे हम डेली करते हैं, 5 मिनट ऊपर हो गए। जो 5 मिनट हम कहाँ से लाएंगे यार वापस? पूरी ज़िंदगी के जो कमाया सारा कुछ भी दे दोगे, तब भी वो 5 मिनट वापस नहीं आ सकते जो 5 मिनट हमने खो दिए। हाँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ मम्मा कि मैं गुस्सा नहीं करता, मैं आपको वो वही बात की बच्चे वाली की, जो जल्दी पुश करने की, चलो जल्दी यार क्या कर रहे हो, है ना यू आर टेकिंग मच टाइम, जल्दी करो मम्मा जी, एक्सरसाइज का टाइम नहीं करता। तो इसलिए पहले क्या करना, अपने बुद्धि लेवल पे बुद्धि को पहुंचाना, बुद्धि को ट्रेन करना। जब बुद्धि से ट्रेन करके अपनी कॉन्शियस को ट्रेन करना, जब कॉन्शियस ट्रेन होगी तो फिर आप जो चाहोगे लाइफ में वही अचीव कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो स्पिरिचुअली पाथ है, चाहे आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, कोई भी सक्सेस को अचीव करना है, थ्रू बॉडी होगा। देखो दोनों ये ना एक सर्कल बनता है पूरा। मैं आपको सही मैंने बता दिया। बुद्धि में आपने समझ लिया कि हाँ, बुद्धि से सबसे पहले समझना कि सही मार्ग है क्या, सही क्या, बीइंग ह्यूमन हम क्या कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट, वो सबसे पहले बुद्धि से समझा आपने, ठीक है। पकड़ लिया अच्छे से, बुद्धि पे पकड़ लिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने बॉडी को लगाना है, मन को कमांड देके कि बॉडी से ये काम करवा, सेम टाइम पे करवा के 41 to 42 डेज़ का एक आयाम रहता है मन का, ये कंटिन्यू करवाना, ठीक है। कंटिन्यू जब आप करवाओगे तो वो करवाएगी बुद्धि, करेगा मन थ्रू इंद्रियां, करते करते ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आपकी चेतना भी छप जाएंगी।
कि ये चीज़ हम डेली डेली करते हैं तो वो चेतना की छप जाएगी। जब चेतना पे छप गई तो फिर वो काम ईजी हो जाएगा करने के लिए, ठीक है। फिर भी माया हैवी है, माया फिर भी तंग करेगी आपको। ये नहीं मैं बोल सकता कि आप वहाँ पे जाके फिर आप कि आप बहुत तगड़े स्पिरिचुअल वो बन गए कि आप कुछ भी कर सकते हो। वहाँ पे भी माया हैवी होगी, फिर इसको होती रहेगी। यही रीज़न होता है कि आपने बहुत बड़े बड़े गुरु देखे होंगे, बहुत सही मुकाम पे पहुँच के भी वो गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं या कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक बॉडी है, जब तक शरीर है, इसका 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा। उसी को मेडिटेशन बोलते हैं, ठीक है, कि ये गलत जगह ना जाए। क्योंकि देखो इंद्रियां जो है ना, ये देखो कृष्ण ने भी बताया ना, देखो आपने देखा होगा कि कृष्ण के 5 घोड़े हैं। कृष्ण जी क्या हैं? सारथी बने हुए हैं, और अर्जुन क्या हैं? पीछे, मतलब पीछे बैठे हुए हैं। और सारथी किनको बनाया उन्होंने? कृष्ण को। हाँ, अभी यहाँ पे सीखने वाली ये चीज़ है कि वो 5 क्या हैं? 5 घोड़े, वो 5 हमारी इंद्रिय। तो वो 5 घोड़े की लगाम किसको देनी है? आत्मा को बोलो, चाहे चेतना को, चाहे बुद्धि को बोलो, ठीक है। आपने वो 5 घोड़े की लगाम, उसको कृष्ण बोला गया कि कृष्ण को लगाम देनी है, ना कि अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन क्या है? मन। जो कृष्ण है और अर्जुन है, ये आपस में मन की बात है, मन और आत्मा की बातें हैं, ठीक है। कृष्ण आत्मा है, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, ठीक है। कृष्ण परमात्मा आत्मा है, वो मन को निर्देश देते हैं। उस मन को जिसका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई लेवल पे पहुंचा है। नहीं तो लाखों दुनिया, देखो वहाँ पे कितनी दुनिया है इधर, जिसको बोलते हैं धुरंधर, मतलब योद्धा वहाँ पे खड़े हैं, क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र, ये वो सब बड़े से बड़े योद्धा और छोटे से छोटा सैनिक। लेकिन उन्होंने किसको उपदेश दिए? सिर्फ अर्जुन को। क्यों? सिर्फ अर्जुन को क्यों? क्योंकि चेतना का स्तर मैटर करता है। किसका चेतना का स्तर कहाँ है? हम लोग क्या करते हैं, गीता का एक श्लोक उठा लेंगे और उसका ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे और बोलेंगे ये बोला गीता में तो ऐसे ही होता है करके। यार पहले सोचो तो सही यार, आप अर्जुन हो, आपकी कॉन्शियस लेवल वहाँ तक पहुँची हुई है जो कि आप वो समझ जाओगे वो चीज़, ठीक है। इसलिए हमें कोई भी जो धर्म ग्रंथ है, जो स्पिरिचुअल ग्रंथ है, इसलिए हमें समझ नहीं आता क्योंकि वो बातें हुई हैं आत्मा के लेवल से और की गई हैं चेतना के जो हाईएस्ट मतलब पॉसिबिलिटी है उसको अचीव किए हुए बंदे के साथ वो बातें की हुई हैं। समझ रहे हो आप? हम क्या करते हैं कि हम अपने ईगो के हिसाब से जो चीज़ें हमें रेलेवेंट लगती हैं, सही लगती हैं, वो चीज़ें हम उठा लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि भगवान शिव जी की हम एग्जांपल देते हैं कि जो बंदा नशेड़ी है, भंगेड़ी है, वो क्या बोलता है, ये तो भगवान शिव भी भंग पीते थे तो हम भी इसलिए पीते हैं। समझ रहे हो? अपने अहंकार को रखने के लिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम सही है, क्योंकि ये शिव जी भी करते थे। फिर शिव जी तो यार जहर भी पीते थे, फिर जहर क्यों नहीं पीते आपकी? यार हाँ मैं वो तो राख मल के बैठते थे पूरा दिन, क्या पूरे साल भी बैठते थे, फिर आप क्यों नहीं बैठते? जब कुछ करना है तो फिर ज़्यादा उनके पूरे गुण अपनी ज़िंदगी में धारण करने हैं। सिर्फ अहंकार, समझ रहे हो आप? ऐसे हमारी ईगो काम करती, हाँ ऐसे हमारी ईगो काम करती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारी कॉन्शियसनेस जो चेतना का स्तर है ना, उसको जो हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना, फिर हमें ये समझ आते हैं कोई भी जो हमारे उपनिषद कह लो, चाहे जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं जितने भी ना। तो फिर वो 5 इंद्रियों की बात कर रहा था मैं कि 5 इंद्रियाँ किसके हाथ में देनी है? चेतना के हाथ में, ताकि चेतना उनको ड्राइव करे बेस्ट, ठीक है। तो मन को बिठाना है पीछे, ठीक है। मन भी बहुत सही है। मन से आपने क्या काम लेना है कि आप चला रहे हो घोड़े और आपने मंजिल निर्धारित करनी है कि मेरी डेस्टिनी वो है, और आपके मन आपको, हाँ आपका मन आपके कंट्रोल में होके आपके पीछे पीछे आना चाहिए, ना कि आपको मन आपका ड्राइव करे करके, ठीक है। अगर हमारा माइंड और बॉडी हमारे नौकर हैं तो इनसे बेस्ट नौकर और कोई नहीं है। तो अगर बॉडी और माइंड हमारे मालिक बन गए तो ये सबसे घटिया मालिक, सबसे गंदा मालिक हमारी बॉडी और माइंड है, अगर हमारा ये मालिक बन गए। लेकिन अगर जिस हमारे गुलाम बन गए तो ये सबसे बेस्ट गुलाम है। आपको क्या क्या अचीव करवा सकते हैं ये आप इमेजिन नहीं कर सकते इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो जो हमारा माइंड है ये सुपर कंप्यूटर है यार, ये सुपर कंप्यूटर। देखो जो सुपर कंप्यूटर बनाया वो भी इस माइंड से निकली हुई एक विचार की उपज है ना। हाँ, तो इसलिए इस माइंड को देखो, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं है जो अपनी बुद्धि से काम लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धि पर काम करता है, जहाँ बुद्धि को समझने के ऊपर काम करता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है। बुद्धि से काम लेने वाला आदमी बुद्धिमान नहीं है इतना, जितना कि बुद्धि पे काम करने वाला, जहाँ बुद्धि को समझने के लिए काम करने वाला इंसान बुद्धिमान मानता हूँ मैं उनको, ठीक है।
बड़ी बड़ी बातें करना भी स्पिरिचुअलिटी नहीं। देखो मैं अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैं बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हूँ यार। मेरे कर्म क्या करते हैं, मैं मेरी एक्टिविटीज़ देखो, मेरे डेली के रूटीन, जहाँ जब मेरे पे कुछ ऐसी आपदा आती है, जहाँ कह लो, जहाँ की मेरे पे जो कुछ आती है दुविधा, फिर मेरा बिहेवियर समझ रहे हो। अगर घटना बाहर घटती है, अनचाही हुई कि मनचाही ना होती है मेरे साथ, तो फिर मेरा बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उस पर मेरे को देखना है, मेरे को कॉन्शियसली, है ना। तो अगर समझना किसी भी बंदे को कि स्पिरिचुअल लेवल पे कितना इंप्रूव है, तो बाहर की घटना जब घटती है फिर आपका बिहेवियर कैसे होता है, उससे बंदा परख सकता है कि ये बंदा स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ ग्रोथ की है या नहीं की। या थोड़ी सी भी कुछ अनचाही होती है आपके साथ, तो आप 1 मिनट में अपना शॉर्ट टेम्पर अपना दिखाना शुरू कर देते हो, गुस्सा, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हो।